हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीजीएल मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के रिजल्ट के रिवाइज होने के बारे में। और 100% आप सभी का टीयर 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा। क्यों होगा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि कोर्ट केस के बारे में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। सारा कुछ हम लोग प्रॉज एंड कॉन्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट थे कि सर आप वीडियो नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता तो वीडियो नहीं दे पाता हूँ। लेकिन टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है अपने टेलीग्राम का लिंक। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप सबको बता दूं कि सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग स्कैम कह रहे हैं, कुछ लोग स्कैम नहीं कह रहे हैं, तो उसके मैटर में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कल एसएससी का नोटिस आया है कि आपका टीयर 1 का जो है फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। तो 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का। उस क्वेश्चन को एसएससी ने गलत कर दिया है। अब क्यों, देखिए उसमें क्वेश्चन था कि 4 6 3 P5, ठीक है, 43 6 P और 5, ठीक है। तो उसमें बोला था कि 3 से डिविजिबल होने के लिए इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकता है, P का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो आप सभी को डिविजिबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी में किसी भी जगह पे एक सिंगल यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या आ सकती है। लेकिन एसएससी ने अब वहाँ पे तीन की डिविजिबिलिटी अगर देखा जाए तो 43 यानी कि 4 3 7 6 13 और 5 18 तो ऐसे हो गए। प्लस P रख लेंगे और वो देखेंगे कि हम लोग 3 से डिविजिबल होने वाला क्या कुछ होने वाला है, तो उसकी हम संख्या रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी ने वहाँ पे जो फाइनल आंसर की में उसका जो P की वैल्यू रखी है वो 12 रखी है। आप पता नहीं एसएससी के क्या दिमाग में चला या फिर जिसने भी ये आंसर की को रिवाइज किया उसके बारे में क्या चला कि P की वैल्यू अधिकतम 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। तो P की वैल्यू 12 कैसे हो सकती है। सिंगल डिजिट के नंबर आते हैं वहाँ पे किसी भी एक्स वाई जेड P के स्थान पर, तो वहाँ पे डबल डिजिट का नंबर कैसे आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के ब्याह पे अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर कैंडिडेट्स ने किए होंगे तो यहाँ पे उन्होंने 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या रखी होगी। अब उनके जो है नंबर कट गए होंगे, क्योंकि लॉजिकल है भी वही 0 से 9 ही तक संख्या आ सकती है, 12 कैसे आ सकता है। तो उस भी आप पे अगर किसी ने किया होगा, अगर क्या मैक्सिमम जिन्होंने सीजीएल का तैयारी किया होगा डिविजिबिलिटी के इस तरह क्वेश्चन हर कोई करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के 2 नंबर तो वैसे गए और 0.5 तो उसके कटने के वैसे गए, ठीक है। यानी कि 2.5 नंबर का नुकसान हुआ। और आपने देखा कि टीयर 1 में काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से बाहर हुए हैं। तो 2.5 नंबर की वजह से कोई ना कोई बाहर हुआ होगा। तो एक भी कैंडिडेट अगर ऐसा होगा तो एसएससी को ये रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्कैम हुआ है नहीं हुआ वो एसएससी डिसाइड करेगी। और देखिए, अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी छोटी सी, अभिनय सर की क्लिप थी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट केस करूंगा, यानी आज या कल में करेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसको आगे देखा जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का रिजल्ट जो है विवादों में है, रहेगा भी। और जैसे 2023 का कोर्ट केस अभी तक निपट नहीं पाया है, उसी तरह हो सकता है सीजीएल 2024 भी कोर्ट केस की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे देखने को लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी तो एक ही क्वेश्चन मिला है, ऐसा हो सकता है अभी कुछ और क्वेश्चन मिले। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसको आप टेलीग्राम पे हमारे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अपनी अपनी राय। और स्कैम नहीं हुआ है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी नहीं है। और क्या कुछ चीज़ें हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सीजीएल मेंस का बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए 18 19 20। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन जो है एक दिन में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जो रिजल्ट आया उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ काफ़ी सारा रोल देखने को मिला है। उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है कि अब्रप्टली किसी के नॉर्मलाइजेशन में सेम शिफ्ट में 2 नंबर बढ़े, किसी के 10 नंबर बढ़े हैं। तो ऐसा मुझे देखने को मिला है 1-2 कैंडिडेट्स में। तो सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन एक दिन में होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से अंदर बाहर हो सकते हैं। और वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेंस का एग्जामिनेशन एक दिन में होना चाहिए। एसएससी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, चाहे वो जैसे भी करें, ठीक है। तो ये था। और बाकी मेरा रिक्वेस्ट है एसएससी से और जो भी टीचर इस को लेकर कोर्ट केस या फिर जो भी कुछ करने वाले हैं
कि आप अगर रिजल्ट को रिवाइज करने की बात करा रहे हो तो एक चीज़ आप भी ये भी ध्यान रखो कि आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो सीजीएल मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो सिंगल डेट में उसी डेट में हो। हमें नहीं कह रहे कि आगे बढ़े, लेकिन 18, 19, 20 जो डेट है उसमें एक ही दिन में हो और जो है सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कोई अंदर बाहर ना हो और उसका कोई इफेक्ट देखने को ना मिले। जब नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन ही नहीं रहेगा, जैसे एचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एसएससी एक क्वेश्चन पे बिना मतलब का अड़ा हुआ है। अब भाई मैं तो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि क्यों वो क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी एक चीज़ था डीन, ठीक है, सीएचएसएल का जो पेपर आया था उसमें मेंस का, उसमें एक 4 डिजिट दिया था डीन, DEAN, ठीक है। इस मतलब इसको इधर उधर करके रखा था, इससे बोला था कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो देखिए डीन, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए दिक्कतें होती हैं। अब हम लोग नॉर्मली डीन जानते हैं, जैसे कि कॉलेज का डीन होता है, ठीक है, DEAN, ठीक है। और उसके बाद उसको ये अगर हम लोग कर सकते हैं, उसको उल्टा भी करते हैं DAEN, तो एक वर्ड और बनना है जो कि एक रोग से संबंधित है, लेकिन एसएससी ने एक माना है, उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन पड़ चुकी है, ठीक है। अब वो मुझे लगता है जैसे 2023 का भी केस चल रहा है ना हॉकी को ओके को लेकर के, वो ऐसे ही चलेगा उसका भी। तो इस चीज़ को एसएससी को समझना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही मत डालिए जिससे क्या नाम है कि डिस्प्यूट बढ़े और चीज़ें फंसी रहें। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं। आप कुछ और डाल सकते हैं भाई, आप सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे तरीके से डाल दीजिए, पजल डाल सकते हैं उसके जगह पे, ताकि उसका एक पर्टिकुलर आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये फिक्स नहीं होता है कि आप किस तरह के वर्ड बना सकते हो, डीन बना सकते हो, डेन बना सकते हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं क्या कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड ही करिए। अब बाकी पूछना आपको भाई अपने हिसाब से पूछेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरा कहना है कि इस तरह के क्वेश्चन को तो अवॉइड करिए। आप कुछ और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, पजल कर लीजिए, फिर उसके बाद चाहे वो आप ऑर्डर रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, वो दुनिया भर के क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन, और वो भी इस तरह के 3 को 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 3 क्वेश्चन को, अब चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन भी है, हाँ 2023 के सीजन में भी एक ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी तक जो भी बच्चे ज्वाइन किए 2023 वाले, फिर भी उनके मन में ये है कि मैं बाहर हो सकता हूँ, अंदर हो सकता हूँ, रिजल्ट रिवाइज हो, ये है वो है। तो एसएससी को भी इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट हुई मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।